मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 28। पंडित उमानाथ सदन सिंह का फलदान चढ़ा आए थे। उन्होंने जानवी से गजानन की सहायता की चर्चा नहीं की। डरते थे कि कहीं यह इन रुपयों को अपनी लड़कियों के विवाह के लिए रख छोड़ने पर जिद न करने लगे। जानवी पर उनके उपदेश का कुछ असर न होता था। उसके सामने वह उसकी हाँ में हाँ मिलाने पर मजबूर हो जाते थे। उन्होंने 1000 रुपए के दहेज पर विवाह ठीक किया था, पर अब इस चिंता में पड़े हुए थे कि बारात के लिए खर्च का क्या प्रबंध होगा। कम से कम 1000 रुपए की और जरूरत थी। इसके मिलने का उन्हें कोई उपाय न सूझता था। हाँ, उन्हें इस विचार से हर्ष होता था कि शांता का विवाह अच्छे घर में होगा। वह सुख से रहेगी और गंगाजली की आत्मा मेरे इस काम से प्रसन्न होगी। अंत में उन्होंने सोचा, अभी विवाह के 3 महीने हैं, मगर उस समय तक रुपयों का प्रबंध हो गया तो भला ही है, नहीं तो बारात का झगड़ा ही तोड़ दूंगा। किसी न किसी बात पर बिगड़ जाऊंगा, बारात वाले आप ही नाराज होकर लौट जाएंगे। यही ना होगा कि मेरी थोड़ी सी बदनामी होगी, पर विवाह तो हो ही जाएगा। लड़की तो आराम से रहेगी। मैं यह झगड़ा ऐसी कुशलता से करूंगा कि सारा दोष बारातियों पर ही आए। पंडित कृष्णचंद्र को जेल खाने से छूटकर आए हुए 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन अभी तक विवाह के संबंध में उमानाथ को बातचीत का अवसर ही न मिला था। वह कृष्णचंद्र के सम्मुख जाते हुए लजाते थे। कृष्णचंद्र के स्वभाव में अब बड़ा अंतर दिखाई देता था। उनमें गंभीरता की जगह एक उद्दंडता आ गई थी और संकोच नाम को भी ना रहा था। उनका शरीर क्षीण हो गया था, पर उनमें एक अद्भुत शक्ति भरी हुई मालूम होती थी। वे रात को बार बार दीर्घ निश्वास लेकर हाय हाय कहते सुनाई देते थे। आधी रात को चारों ओर जब नीरवता छाई हुई रहती थी, वे अपनी चारपाई पर करवटें बदल बदल कर गीत गाया करते थे। उनके नेत्रों में एक प्रकार की चंचलता दिख पड़ती थी। जानवी उनके सामने खड़ी ना हो सकती, उसे भय लगता था। जाड़े के दिनों में कृषकों की स्त्रियां हार में काम करने जाया करती थी। कृष्णचंद्र भी हार की ओर निकल जाते और वहां स्त्रियों से दिल्लगी किया करते। ससुराल के नाते उन्हें स्त्रियों से हंसने बोलने का पद था, पर कृष्णचंद्र की बातें ऐसी हास्यपूर्ण और उनकी चितवनें ऐसी कुचेष्टापूर्ण होती कि स्त्रियां लज्जा से मुंह छिपा लेती और आकर जानवी को उल्हाना देती। वास्तव में कृष्णचंद्र काम संताप से जले जाते थे। अमोला में कितने ही सुशिक्षित सज्जन थे, कृष्णचंद्र उनके समाज में न बैठते। वे नित्य संध्या समय नीच जाति के आदमियों के साथ चरस की दम लगाते दिखाई देते थे। उस समय मंडली में बैठे हुए अपने जेल के अनुभव वर्णन किया करते। वहां उनके कंठ से अश्लील बातों की धारा बहने लगती थी। उमानाथ अपने गांव में सर्वमान्य थे। वे बहनोई के उन दुष्कृत्यों को देख देख कर कट जाते और ईश्वर से मनाते कि किसी प्रकार वह यहाँ से चले जाएं। और तो और शांता को भी अब अपने पिता के सामने आते हुए भय और संकोच होता था। गांव की स्त्रियां जब जानवी से कृष्णचंद्र की करतूतों की निंदा करने लगती, तो शांता को अत्यंत दुख होता था। उसकी समझ में न आता था कि पिताजी को क्या हो गया है। वह कैसे गंभीर, कैसे विचारशील, दयाशील, सच्चरित मनुष्य थे, यह काया पलट कैसे हो गई। शरीर तो वही है, पर आत्मा कहाँ गई। इस तरह 1 मास बीत गया। उमानाथ मन में झुंझलाते कि इन्हीं की लड़की का विवाह होने वाला है और ये ऐसे निश्चिंत बैठे हैं, तो मुझी को क्या पड़ी है कि व्यर्थ हैरानी में पड़ूं। यह तो होता नहीं कि जाकर कहीं 4 पैसे कमाने का उपाय करें, उल्टे अपने साथ साथ मुझे भी खराब कर रहे हैं।